हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज है गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। आज पूरा देश राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। हमने भी अपने घर में इस पर्व को धूमधाम से मनाया। हमने सुबह सुबह 26 जनवरी की परेड देखी, घर की छत पर तिरंगा लहराया और साथ ही साथ हमने देश का राष्ट्रीय पकवान बनाकर खाया। क्या है ये राष्ट्रीय पकवान? भाई, ऐसा पकवान जिसे हर आयु हर वर्ग के लोग शौक से खाते हैं, पूरे देश में हर जगह मिलता है और हर किसी की पसंद है। वो है समोसे और जलेबी। यही तो हैं दो ऐसे राष्ट्रीय पकवान जो स्कूलों की कैंटीन, गली नुक्कड़ के चाय की गुमटी से लेकर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट मीटिंग तक हर जगह अपनी लोकप्रियता बनाए रखता है। तो हमने भी राष्ट्रीय पर्व के दिन यही राष्ट्रीय पकवान घर पर बनाकर खाया। आज 26 जनवरी के दिन पद्म अवार्ड्स भी अनाउंस किए जाते हैं और इस साल बड़ी खुशखबरी ये है कि कला जगत से धर्मेंद्र जी, सतीश शाह जी और पीयूष पांडे जी को मरणोपरांत पद्म अवार्ड से नवाजा जा रहा है। धर्मेंद्र जी को पद्म विभूषण, पीयूष पांडे जी को पद्म भूषण और सतीश शाह जी को पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि इन कलाकारों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है। सरकार की नींद क्या थोड़ी देर से खुलती है? खुद ही सोचिए ना कि धर्मेंद्र जी जो लगभग 90 वर्ष की आयु इस दुनिया में बिता कर गए हैं, लगभग 65 वर्षों का उनका फिल्मी सफर था। इस दौरान क्या सरकारी तंत्र को एक बार भी ये नहीं सूझा कि धर्मेंद्र जी को जितना मिला है उससे कहीं ज़्यादा वो डिजर्व करते हैं? पद्म विभूषण क्या, मैं तो कहती हूँ कि उन्हें भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। आखिर बहुत से फिल्मी कलाकारों को भारत रत्न से नवाजा गया है, क्या धर्मेंद्र जी ये अवार्ड डिजर्व नहीं करते? लेकिन खैर, कोई बात नहीं, उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला। हम सब फैंस को इस बात की बहुत खुशी है। सतीश शाह जी ने भी लगभग 50 वर्ष का फिल्मी करियर बिताया, लेकिन उन्हें भी जीते जी पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला। कहते हैं ना कि किसी इंसान के जाने के बाद ही उसकी असली कदर होती है। सच बात तो है। सतीश शाह जी को भी जीते जी अवार्ड नहीं मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मिला है तो हम इसी बात से बहुत खुश हैं। पीयूष पांडे जी ने भी लगभग 40 वर्ष से ऊपर का करियर एड वर्ल्ड में बिताया। उन्हें गॉड फादर ऑफ एड वर्ल्ड कहा जाता है। पद्म भूषण अवार्ड उन्हें भी मरणोपरांत मिला है। ये तीनों कलाकार भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन लोगों के दिलों में इन्होंने जो जगह बनाई है वो हमेशा रहेगी और इनकी इस सफलता से हम सब बहुत खुश हैं। साल 2026 महिला सशक्तिकरण के नाम किया गया है पूरी दुनिया में। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात हो तो मैं एक सीरियल की बात जरूर करना चाहूँगी और वो है सास भी कभी बहू थी। कहानी के ताने बाने में बुनकर महिला सशक्तिकरण के इशू को बड़े ही खूबसूरती से इस सीरियल में दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। स्मृति ईरानी जी जो तुलसी का किरदार निभा रही हैं, वो इस एजेंडा को जन जन तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने सीरियल में चंद महिलाओं का एक संगठन बनाया, समूह बनाया। इस कोऑपरेटिव ने एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल करके बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री को मात दे दी। महिला उद्यमियों को आगे आने का रास्ता दिखा रही हैं इस कहानी के जरिए। स्मृति जी वो खुद टेक्सटाइल मिनिस्टर रह चुकी हैं और शायद इसीलिए उन्होंने इस सेक्टर को चुना है इस सीरियल में प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ जो परी का इशू दिखा रहे हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसकी जो कहानी चल रही है उसमें ये दिखाया जा रहा है आजकल कि एक लड़की जिसका डिवोर्स हो चुका है, उसके ससुराल वाले ये कैसे सोच लेते हैं कि अब वो इसके साथ चाहे जो कुछ करे, ये दोबारा आवाज़ नहीं उठाएगी। एक लड़की भला 2 बार डिवोर्स थोड़े ही ले सकती है? 2 बार शादी तोड़ने की हिम्मत थोड़े ही कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है भाई? एक बार अगर उससे गलती हुई है, उसका डिवोर्स भी हुआ है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस सहे, अन्याय सहे। अन्याय तो कभी नहीं सहना चाहिए और इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया है
कि परी अपनी शादी एक बार तोड़ चुकी है, लेकिन वो फिर से दोबारा खड़ी हो रही है। उसकी एक बच्ची है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर रही है और अपनी दूसरी शादी में भी अपनी पति के खिलाफ केस लड़ने के लिए वो कचहरी तक पहुंच चुकी है और उसकी माँ तुलसी उसका साथ दे रही हैं। कल के एपिसोड में गौतम यानी कि गौमजी की एंट्री हुई है। अब जब ये सीरियल दोबारा शुरू हुआ था जुलाई में, तो तुलसी बड़े गर्व से कहती हैं कि गौतम मेरा सबसे समझदार बेटा है। तो भाई, इस समझदार बेटे की समझदारी को क्या हुआ? अपनी ही बहन के खिलाफ वो उसके पति का साथ कोर्ट में क्यों दे रहा है? और गौतम वीरानी इतना बड़ा वकील बन चुका है, बम्बई में ही प्रैक्टिस कर रहा है। उसके माता पिता को, चाचा को, किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। क्या वो अपने परिवार के टच में नहीं था? भाई, ये सब बातें सोचिए मत, बस सीरियल देखते जाइए। बालाजी के सीरियल्स में इस तरह के ऊट पटांग उठा पटक तो चलती रहती है। कहानी में ऊट पटांग ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होते ही हैं। बस आप सीरियल देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए। लेकिन फिर भी मुझे ये सीरियल बहुत पसंद है। आपको कैसा लगता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज की बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। चलती हूँ, बाय। गणतंत्र दिवस की आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।